हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिसमें दोस्तों इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोस्तों NSS एंड CS SBU के लिए यहाँ पर पोस्टें निकाली है। ये जो पोस्टें हैं ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की हैं और ट्रेनी की यहाँ पर पोस्टें देख सकते हो। यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की वैकेंसी है। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो पोस्टिंग है दोस्तों वो कोची में रहेगी। यहाँ के लिए 4 पोस्टें हैं, ठीक है। कोची के लिए 4 पोस्टें हैं और मुंबई के लिए 2 पोस्टें हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे तो यहाँ के लिए देख सकते हो आप कहाँ कहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो रहने वाली है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट कोड भी मिलेगा कि आपको यहाँ पर कौन सी जगह के लिए जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, ठीक है ना। आप कोची के लिए भर सकते हो या फिर मुंबई के लिए भर सकते हो। आगे फिर यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। जैसे अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी, OBC के लिए 2 वैकेंसी, SC वालों के लिए 1 वैकेंसी और टोटल कितनी है 6 वैकेंसी हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा? 4 साल का आपने फुल टाइम BE या फिर BTech किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आपने अपना BE BTech कंप्लीट किया होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की वैकेंसी है और इसके लिए दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल की है। 2 ही पोस्टें हैं, जो कि एक OBC के लिए रखी गई है और एक SC के लिए रखी गई है। इसके लिए भी आपने 4 साल का फुल टाइम का BE या फिर BTech किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए तो पहले साल आपको 40,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल आपको 45,000 स्टार्ट हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से, तीसरे साल पर मंथ के हिसाब से 50,000 आपको मिलेगा और चौथा साल अगर एक्सटेंड हो गया यानी कि अगर एक्सटेंड हो गया तो 55,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाए। यानी आपको स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर 3 ही साल के लिए ये रखते हैं, लेकिन चौथा साल एक्सटेंडेबल होता है, ये एक्सटेंड हो सकता है अगर प्रोजेक्ट को उस टाइम पर रिक्वायरमेंट रहती है और आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो। इसी तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक और यहाँ पर जो वैकेंसी है विजांग एंड बेंगलोर के लिए 2 पोस्टें हैं और ये देख सकते हो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट विजाग एंड बेंगलोर, ठीक है। 2 ही पोस्टें यहाँ के लिए। EWS के लिए 1 रखी गई है, ST वालों के लिए 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, आपने 4 साल का BE या फिर BTech किया होना चाहिए। फिर ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की यहाँ पर वैकेंसी है और ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हो आगे पोस्ट कोड दिया गया है। या तो आप कोची के लिए भर सकते हो या आप मुंबई के लिए यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोची के लिए 4 पोस्टें हैं ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की और मुंबई के लिए 2 पोस्टें हैं। और आगे ये जो वैकेंसी है ट्रेनी इंजीनियर की ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी गई है। इसके लिए भी आपके पास 4 साल का फुल टाइम का BE BTech आपने किया होना चाहिए। इसी तरीके से ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की वैकेंसी है यहाँ पर और ये कोची लोकेशन के लिए है। 5 पोस्टें हैं, अनरिजर्व के लिए 1 रखी गई है, OBC के लिए 1, SC वालों के लिए 2, ST वालों के लिए 1 और इस तरीके से ये जो 5 पोस्टें हैं ये बांटी गई हैं। फुल टाइम का आपने 4 साल का BE या फिर BTech किया होना चाहिए इसके लिए भी। और सैलरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है दोस्तों। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है जैसे 4 साल का BE BTech आपने किस में किया होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल से या कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने अगर अपना जो BE BTech कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए ये कोची लोकेशन के लिए फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो है वो 1/3/2024 को जो है आपकी देखी जाएगी। यानी काउंट कब किए जाएगी 1/3/2024 को आपकी एज देखी जाएगी। तो आपकी जो एज है वो दोस्तों यहाँ पर 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए फिलअप करते हैं और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए फिलअप करते हैं। कैटेगरी में सिलेक्शन मिल जाता है, यहाँ कैटेगरी में रिलैक्सेशन जो है आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि SC ST वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन है 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का मिल जाता है। और जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं PWBD से और
पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से और जिनकी मिनिमम 40% की डिसेबिलिटी है या इससे ज़्यादा की है तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन एक और साल आपका एक्सटेंड हो सकता है। मैक्सिमम ये 4 साल का जा सकता है, लेकिन चौथा साल तभी आपको तभी आपका एक्सटेंड होगा अगर आपकी परफॉर्मेंस या फिर प्रोजेक्ट को उस टाइम पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इनिशियली 2 ही साल का रखा जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम 3 साल का जा सकता है। लेकिन तीसरा साल आपका तब एक्सटेंड होगा जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको जो पहला साल जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, और जब आपका दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा तो 35,000 मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, और अगर आपका तीसरा साल भी एक्सटेंड हो गया तो फिर आपको तीसरे साल कितना मिलेगा, हर महीने 40,000 रुपये मिलेगा। और इसके अलावा एडिशन में 12,000 रुपये जो है साल का दिया जाता है। और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है दोस्तों जो आपके फुटवेयर अलाउंसेस होते हैं, स्टिचिंग चार्जेस वगैरह होती हैं, तो इसके लिए आपको 12,000 रुपये एडिशन में अलग से दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्वालिफ़िकेशन बताई है कि कौन कौन सी ब्रांचेस में आपने जो अपनी बीटेक है वो किया होना चाहिए, और मिनिमम जो परसेंटेज है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो बीटेक में आपकी जो परसेंटेज है कम से कम 55% या फिर इससे ज़्यादा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास क्लास मार्क्स भी बीटेक में आए हैं तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/3/2000 प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 1/3/2024 को आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और ये कौन कौन से एरियाज़ में आपको काम का जो एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जो है वो मतलब वैलिड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एरियाज़ बताएं, अगर इन एरियाज़ में आपने काम किया है, किसी भी एरियाज़ में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अगर इन एरियाज़ में आपने काम किया है 2 साल का कम से कम, ठीक है, और 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ये काउंट कब किया जाएगा, 1/3/2024 को। समझ में आ रहा है? तो 1/3/2024 को आपका जो एक्सपीरियंस देखा जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, कम से कम 2 साल का हो जाना चाहिए। और नीचे यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया है, अगर इन एरियाज़ में आपने किसी में भी काम किया है, ठीक है, 2 साल तक, तो यहाँ पर ये वैलिड रहेगा, मतलब आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हो। और ये किसके लिए, ओनली प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए तो मिनिमम 2 साल ये मांगते ही मांगते हैं, लेकिन ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, मिनिमम 0 to 6 मंथ। अगर आपके पास है इंडस्ट्रियल वर्क, कहीं पर भी आपने किया है, मान लीजिए 6 महीने के लिए आपने कभी काम किया होगा, ठीक है, या फिर आपके पास नहीं भी है एक्सपीरियंस कोई, तो भी आप ट्रेनी इंजीनियर की ये जो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है, 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है, मतलब छूट दी जाती है। और अगर आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो वो अगर यहाँ पर देख सकते हो, ये देखें, कैंडिडेट विद गुड नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 6 मंथ ऑन नेटवर्किंग L2 L3 डिवाइसेस, RF सर्किट, डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट विल बी प्रेफर्ड। तो अगर इनमें से किसी में जो इन्होंने मेंशन किया है, जैसे RF सर्किट और डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट में अगर आपका एक्सपीरियंस है 0 से लेकर 6 मंथ तक, तो ये प्रेफर है, मतलब आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी। मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में अगर मिनिमम आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर आपको जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीछे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों जो पोस्ट कोड है, देखिए कौन सी पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जैसे पोस्ट कोड है TEICS, तो इसमें आपका मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। और ये जो TETSCSK TETSCSM, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट कोड दिए गए हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 से 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस नेटवर्किंग L2 या L3 डिवाइसेस, RF सर्किट, डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट, तो इसके लिए प्रेफर, यानी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इनमें से किसी का तो वो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहे, किस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है, विच विल बी फॉर 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स का जो है वो आपका क्या रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है जो भी है यहाँ पर बताई गई है ऊपर, जैसे एज क्राइटेरिया हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है और आप विलिंग है अप्लाई करने के लिए,
ठीक है। तो लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, कुछ पोस्टें बीच में से हैं जो ऑल इंडिया लेवल की हैं और कुछ पर्टिकुलरली इन्होंने लोकेशन ऑलरेडी बताई है कौन सी लोकेशन की वो पोस्टें हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका फॉर्म इनको रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ये चेक करेंगे और फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये क्या करेंगे, रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे सबसे पहले, और जो कि 85 मार्क्स का रहेगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा फिर आपका रहेगा दोस्तों इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे रिटन टेस्ट में एंड इंटरव्यू में वो हैं 35% जनरल EWS और OBC वालों के लिए और 30% रखे गए हैं SC ST और PWD से जो आते हैं। और रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए जो वेन्यू रहेगा, यानी कौन सी जगह पर आपको ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए जो है जाना होगा, तो इसके लिए ये अलग से इंटीमेट करेंगे। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें ईमेल आईडी भी आप अच्छे से देना, मतलब करेक्ट देना, फ़ोन नंबर भी आप अच्छे से देना, ताकि कोई भी अगर SMS आपको आपके फ़ोन में रिसीव होता है, ठीक है, आपके नंबर पर अगर कोई SMS इनकी ओर से रिसीव होता है वो आपको टाइमली मिल सके। ईमेल आईडी भी आप करेक्ट दीजिएगा, उसको चेक करते रहिएगा। इसके अलावा आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी चेक करते रहिएगा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु आर डिज़ायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट में सेंड देयर एप्लीकेशन। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो इच्छुक है, वो अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी है। कहाँ पर, द अटैच प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली बाई पोस्ट टू मैनेजर, यहाँ पर एड्रेस बताया गया है। बाई पोस्ट आपने फॉर्म को सेंड करना है, एड्रेस दिया गया है मैनेजर HR NSS एंड CS भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013 और ये एड्रेस रहेगा। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये 23 मार्च 2024 से पहले पहले उनको रिसीव हो जानी चाहिए। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पर नीचे बताए गए होंगे। तो जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जब यहाँ पर विज़िट करोगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विज़िट करोगे तो वहाँ पर जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको डाउनलोड करना है, उसी फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले फिल करने के बाद चाहे फिर EWS वाले हो, चाहे फिर किसी PWD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सभी कैटेगरी वालों का जो भी फॉर्मेट होता है, जो सर्टिफिकेट आपको लगानी है उसका कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, और जो फ़ीस है वो उसका लिंक जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो जब आप विज़िट करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आसानी के साथ इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ में ही सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की जो पोस्ट है इसके लिए 472 रुपीज़ आपको टोटल पे करने। ट्रेन इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए आपको 177 रुपीज़ पे करने, ओनली 177 रुपीज़, जिसमें से 150 तो फीस होती है लेकिन 18% GST लगता है, तो इसलिए 177 ये टोटल हो जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस का जो लिंक है, एप्लीकेशन फ़ीस शुड बी रेमिटेड थ्रू द SBI कलेक्ट लिंक प्रोवाइडेड बिलो। तो जो फ़ीस है वो रिमिट की जाएगी SBI कलेक्ट लिंक से, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विज़िट करोगे। और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, यानी फॉर्म को भी फिलअप करना है लेकिन साथ में ये डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, जैसे कि जो आपकी 10th 12th या डिप्लोमा BE BTech ये सारी मार्कशीट आप लगाओगे। जैसे 10th क्लास की मार्कशीट लगाइए, 12th की भी लगा दीजिए, डिप्लोमा आपने कुछ किया है वो भी आप लगा दीजिए, BE BTech जो है वो मार्कशीट आपकी रहती है वो आप लगा दीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर EWS सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आप लगाइए। और EWS PWD और बाकी जो भी कैटेगरी हैं उनका सारा इन्होंने फॉर्मेट भी बताया है, उसी फॉर्मेट में आपको वो सेंड करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपकी होगी तो उसका आपको ऑफ़र लेटर जो है वो भी लगाना है। जैसे एम्प्लॉय ID प्रूफ वो आपको लगाना है। लेटेस्ट पे स्लिप जो आपकी होगी वो भी आपको अटैच करना है। इसके अलावा SBI कलेक्ट पेमेंट चालान अगर है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच करोगे और अब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ भी दोगे आप। जैसे कि आप अपना आधार कार्ड लगाइए,
ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, है ना? जो भी गवर्नमेंट ने इश्यू किया है आइडेंटिटी वो आप यहाँ पर अटैच करोगे। ओनली इंडियन नेशनल्स जो है नीड्स टू अप्लाई, इंडियन नेशनल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे तो मैंने आपको एड्रेस बता दिया है ऊपर, उसी वाले एड्रेस पर दोस्तों आपको ये बाई पोस्ट कर देना है। और लास्ट डेट यहाँ पर क्या बताई है, 23/3/2024 से पहले पहले ये वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। वेबसाइट क्या है इनकी बेल कंपनी की, www.bellindia.in। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको विज़िट करना है। यहाँ पर आपको सारी जो डिटेल है वो मिल जाएगी। और थोड़ा सा दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच।